नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जज्बा संस्कृति में। मैं वर्षा पुरोहित आज 13वां अध्याय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। जैसे कि मैंने 12वें अध्याय में बताया था कि एक राजा धनवा थे और उन्हें सुख समृद्धि वगैरह सब मिली थी, वो बैकुंठ में पहुंच गए थे। तो अब उनके ही बारे में जो कथा है वो क्या थे, मतलब कैसे पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया था, वो हम 13वें अध्याय में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी कथाएं अच्छी लग रही हों, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिए। मैं आज आपसे 13वें दिन की कथा कहती हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने पूछा कि हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धंतवान ने पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और पूजा से क्या प्राप्त किया था। उन्हें विशाल राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लुक कैसे मिला। श्री नारायण बोले कि हे नारद, राजा दृढ़धंतवा की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धन्वा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता से पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर भी याद हो जाती है, उसी प्रकार गुरुजी के एक बार सुनने मात्र से आपने सभी वेद याद कर लिए। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर वासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय प्रसन्न मुख दो भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे बन जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धंतवा पर राज्यभार छोड़कर राजा के ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की। तथा राजा चित्रधर्मा अपने तपस्या करते करते बैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दृढ़धन्वा ने पिता के बैकुंठ वास के समाचार को सुना। पितृभक्त महाराजा दृढ़धन्वा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथानुसार पिता के क्रियाकर्म किए। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उसकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश की राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। उनके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। उनके नाम से चिकवाक, चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल थे। श्री नारायण ने आगे कहा कि एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न मैंने कोई दान दिया, न मैंने कोई हवन किया। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नान आदि नित्य कर्म किया। प्रातः कालीन संध्या करते हुए तुम सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मण आदिकों को स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुंचा। वहां मृग, बारह, सिंह एवं अन्य अनेकों भयानक पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा दृढ़धन्वा के बाण द्वारा बिंदकर उस वन में से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते उसका पीछा किया, किंतु मृग वहीं जाकर छिप गया और राजा वन में भटकता रहा। बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगने लगी और वो व्याकुल हो गया। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर उन्होंने जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां पर एक बड़ा पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों की बोली बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़े। यार, तोता बोल रहा है, तोता कुछ कह रहा है। वह तोता कहने लगे कि हे राजन, इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता।
तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे? राजा के सामने यह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता अगम्य सारपूर्ण श्लोकों को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, जो इस संसार में डूबे हुए मुझ जैसे मूर्खों को चेतावनी दे रहे हैं? इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहां शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान का यह उपदेश देकर उड़ गया और राजा भी तोते के वचनों को याद करते हुए अपने नगर में आ पहुंचे। महल में आकर चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब त्याग दिया और एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुणसुंदरी बोली, जो कि उनकी पत्नी थी, कि हे राजन, आप इस प्रकार उदासी कहाँ से ले आए हो? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के द्वारा जो बोले गए वचन थे उनको बार बार याद कर रहा था कि यार तोते ने ऐसा कैसे बोला, क्या बोला, ऐसा क्या हुआ था कि मतलब उसने मुझे इतना बताया। तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद करके विस्मित हो रहे थे। रानी ने राजा की ये दशा देखकर लंबी सांस छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर पति की चिंता का कारण ना समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग ही नहीं दिखा। अतः 13वां अध्याय समाप्त। आगे राजा क्या करता है, आगे क्या होता है, ये मेरे 14th अध्याय में पता पड़ेगा। अतः आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।